हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन क्यों? ऐसी हालत उनकी होने के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स। तो पहले शुरुआत करेंगे हम कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 3 सॉर्ड जो है वो दीवार पे है। इसका मतलब है शायद कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी कनेक्शन में फंस गए थे, जहाँ से निकलने की इन्होंने पूरी कोशिश की, और जब उन्हें पता चला है कि आपसे दोबारा जुड़ने की उनके दिल की चाहत है, तो ये दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप उनकी अपोलॉजी यानी कि माफ़ी अगर ये मांगना चाहते तो वो स्वीकार कर ले। और जिन लोगों के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपसे दोबारा बातचीत होने के लिए। फिर है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस पैशनेटली आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये हाथ आसमान से आगे आ रहा है, वैसे ही डिवाइन की हेल्प लेके ये आपकी तरफ बढ़ने की चाहत रखते हैं। यानी कि इनको लगता है कि इनके दिल के जज्बात डिवाइन से छुपे नहीं हैं, तो अगर डिवाइन की ब्लेसिंग मिल जाती है तो जो ये सोचते हैं या जो ये चाहते हैं वो इनको हासिल हो पाएगा। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अपने दोस्तों की हेल्प लेके ये पर्सन अपने लव लाइफ के मसले सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में शायद उन्हीं दोस्तों के कुछ सलाह मशवरे के ऊपर इन्होंने अप्लाई किया था, जिस वजह से किसी के रिश्ते में प्रॉब्लम आया था, और अब ये अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ था, तो तुम्हें ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा या फिर मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो प्यार आज भी ये पर्सन आपसे करते हैं, जिस वजह से इस तरह से दूसरों की हेल्प लेके आपकी तरफ आगे बढ़ने का ख्याल इनके दिलो दिमाग में है। फिर है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। रास्ते में कुछ रुकावटें हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन कोशिश करना चाहते हैं आपकी तरफ रीच आउट होने के लिए। मतलब पहले अगर ये इस तरह से आगे बढ़ने को रेडी नहीं हो रहे थे, तो अब इनके दिलो दिमाग में आपको पाने का जुनून छाया हुआ है, या फिर ये जुनून महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम से डील करना चाहते हैं। फिर है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। 4 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है और 4 ऑफ वांड्स भी आया है। 4 ऑफ वांड्स होता है शादी को लेके कार्ड, तो मैनिफेस्टेशन भी शायद ये इसीलिए कर रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, और आप इस प्यारे से रिश्ते में हमेशा के लिए एक दूसरे से बन जाए। तो अगर
आपको इन्होंने सीरियस कमिटमेंट दिया है, तो ये शायद आपको यही बताना चाहते कि ये एज सुन एज पॉसिबल अपना वादा पूरा करना चाहते हैं। फिर है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4-5 लोग हैं जो आपस में इन वैन को लेके कुछ एक्शन प्लान बना रहे हैं। जैसा कि 3 ऑफ कप के कार्ड में भी हमने देखा, अपने दोस्तों की हेल्प लेके ये पर्सन अपने ज़िंदगी के मसले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। मतलब अगर आप उनसे नाराज़ हैं, मिलने की कोशिश करने के बावजूद भी आप उनसे नहीं मिल रहे हैं, तो इन दोस्तों की सलाह मशवरा लेते हुए ये कुछ बातें कर रहे हैं या फिर उन बातों को लेके कुछ सीरियस एक्शन लेना चाहते हैं जिसकी वजह से ये आपको दोबारा हासिल कर सके। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, ये विश कार्ड होता है। यहाँ पे भी थोड़ी सी आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ये दिल से बस यही विश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों का मिलन हो जाए या फिर आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए। जैसा कि 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड यही बताता है, ये दोनों साथ साथ ज़िंदगी भर के सफ़र के लिए आगे निकल रहे हैं। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। एस ऑफ वैंड्स भी आया है और एस ऑफ कप्स भी आया है, यानी कि ये पर्सन आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं और आपके लिए पैशनेटली भी बहुत ज़्यादा है और आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। जैसे इन पर्सनल अगर आप मिलेंगे तो शायद आपके लिए कुछ ऐसा सरप्राइज़ इन्होंने प्लान किया हुआ हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। वेट एंड वॉच की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा रुके हुए थे ये। शायद घर वालों के कुछ मसले चल रहे थे, घर वाले मान नहीं रहे थे, उनको मनाने के लिए इनको इंतज़ार करना पड़ा, या फिर कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल था, उस स्ट्रगल से निकलने के लिए इनको वक्त देना पड़ा। लेकिन अब जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहे हैं या हो चुके हैं तो ये आपसे मिलने की चाहत रखते हैं। अब देखते हैं मैसेजेस। आई हैव रियलाइजेशन ऑफ आवर पास्ट बर्थ टुगेदर। तो आपसे एक गहरा रिश्ता ये महसूस कर रहे हैं, सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि पिछले जन्म में भी आप दोनों का एक दूसरे से काफ़ी डीप रिश्ता था, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि दूरियों के बावजूद भी शायद ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आई विश आवर सिचुएशन वॉज डिफरेंट। तो पहले ही इनको लगता है कि आप दोनों की शादी हो चुकी होती या फिर आप मैरिड लाइफ में आगे बढ़ गए होते, लेकिन सिचुएशन कुछ आप दोनों के खिलाफ थी और इन्हें लगता है काश हालात कुछ अलग होते तो आज ये प्रेजेंट लम्हा भी काफ़ी ज़्यादा अलग होता। आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू। तो ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहते हैं। मतलब अगर कुछ लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो ये पर्सन आपसे मिलके यही बातें क्लियर करना चाहते हैं कि ये नहीं जी सकते आपके बिना। आई वेक अप एंड माई ड्रीम्स आर शैटर्ड। तो जब भी ये नींद से जगते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि जो सपना ये देख रहे थे उस सपने में खुश थे, क्योंकि शायद आप उनके साथ होते हैं हर एक लम्हे में उस सपने में। लेकिन जैसे ही आंखें खुल जाती है उनको एहसास होता है कि आप तो वहाँ पे उनके साथ नहीं हैं। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये पर्सन तो मुझे मेरी ज़िंदगी में मिलने वाला भी नहीं है, और ये एहसास ही उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। अगर सिर्फ ब्रेकअप ही हुआ है तो इन्हें लगता है दोबारा एक चांस मुझे मिल सकता है अपने आप को साबित करने के लिए। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। जो भी खामोशी का दौर दोनों के बीच में चल रहा है, ये उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, यानी कि काफ़ी कुछ आपकी बातें इनको अब समझ में आ रही हैं और मिलके ये क्या समझ चुके हैं, क्या एहसास हुआ है, वही सब आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फिर है बेबी नाउ आई नीड टू होल्ड यू टाइट। तो आपको अब ये अपने से दूर नहीं होने देना चाहते और उनको बस ऐसा लगता है कि बस एक मौका मुझे मिल जाए अपने पर्सन को इन रियल सामने से मिलने का। अब अगर वो मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उससे गले लगा के इस तरह से अपने जज्बात बताऊंगा या बताऊंगी कि वो समझ जाएगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। फिर है आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग करेज। तो हिम्मत की यहाँ पे कहीं ना कहीं बात आ रही है। या तो इनको डर लग रहा था अपने घर वालों का भरोसा तोड़ने का, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया था तो इन्हें लगता है कि मे बी आप दोबारा इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ये क्लियरली आपको बता भी देते हैं कि ये उस कनेक्शन से निकल चुके हैं तो भी शायद आपका जवाब मिल सकता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। यू हैव चेंज अ लॉट सिंस वी मीट। तो जब
आपकी आखिरी मुलाकात हुई थी उस वक्त से लेके अब तक उन्हें लगता है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। और ये बदलाव उनके एंगल से क्या है, क्या क्या बातें उनको नोटिस हो रही है, ये सब बातें वो आपको बताना चाहते हैं। जैसे पहले अगर बहुत ज़्यादा आप बात करते थे, इनकी परवाह करते थे या फिर इनको मनाने की कोशिश करते थे, और अब अगर आपने थोड़ा नो कॉन्टैक्ट जोन को सीरियसली लिया है, यानी कि इस पर्सन को थोड़ा इम्पोर्टेंस देना, भाव देना बंद कर दिया है, थोड़ा कम कर दिया है, तो यहाँ पे बात आ रही है कि ये पर्सन आपको समझाना चाहते हैं कि पहले ये आपको लेके क्या सोचते थे और अब ये आपको लेके क्या सोच रहे हैं। आई नीड टू क्लियर माई पेंडिंग कर्मास। तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और साथ ही साथ ये बात भी समझ में आ रही है कि अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, तो कर्मा ये रिटर्न होता ही है। मतलब जिस पर्सन के साथ ये मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है उस पर्सन ने भी इनको धोखा दिया और इनको एहसास हो गया कि यही तो मैंने अपने पर्सन के साथ किया था, या मैं कर रहा था या कर रही थी। उसको कितना बुरा लग रहा होगा, जैसे अभी मुझे बुरा लग रहा है। और यही दर्द शायद आपके साथ ये बांटना भी चाहते हैं, मे बी इसलिए भी मिलना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है आई विश आई डिडंट लिसन टू द वॉट अदर्स सेड। तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं कि पास्ट में, जैसे कि मैंने कहा, कि अपनी लव लाइफ को लेके अगर इन्होंने अपनी दोस्तों की बातें सुनी थी या फिर उनके सलाह मशवरे के ऊपर गौर करते हुए कुछ प्लान बनाए थे, और उसका अगर इनको हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, तो ये अब उन्हीं दोस्तों को बोल रहे हैं अपने ज़िंदगी के स्पेसिफिकली लव लाइफ के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को पता था कि ये आप दोनों लव रिलेशनशिप में हैं, फिर भी किसी फ्रेंड ने इनको किसी पर्सन से मिलवाया कि ये मेरा अच्छा दोस्त है या मेरी अच्छी दोस्त है, और उस पर्सन की तरफ से शायद कुछ आपके सामने, मतलब इस पर्सन के सामने बातें रखी कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है या फिर वो तुम्हें लाइक करती है, और इस पर्सन के इमोशंस आप कह सकते थोड़े डगमगाए। तो ये हुआ क्योंकि इनको भी पता था कि आप दोनों की लव लाइफ उन लोगों से छुपी नहीं है, लेकिन दोस्तों के कहने के मुताबिक कि कोई बात नहीं, शादी तो अभी हुई नहीं है ना, या फिर कमिटमेंट तो दिया नहीं है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, इससे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी तुझे नहीं मिल सकती, या फिर जस्ट फॉर फन तुझे कनेक्ट होने में प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे शायद किसी एडवाइस के ऊपर भी इन्होंने अप्लाई किया था, जिसका हर्जाना इनको मिला है रिटर्न कर्मा के तौर पे, और इसीलिए अब ये सच्चे दिल से जो भी बातें हैं या फिर जो भी सच्चाई हैं वो शायद आपको बताना चाहते हैं। और स्पेसिफिकली तो जैसा कि हमने देखा कि शादी ब्याह को लेके तो ये सीरियस है ही, लेकिन आप अगर उनसे बात नहीं कर रहे या फिर आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला है, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल पे 3 शॉट्स लगी हुई है, तो ये दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। शायद आपकी तरफ से बस यही सुनना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब तक आपकी तरफ से शायद ये उन बातों को या उन वर्ड्स को नहीं सुनेंगे, तब तक ये ऐसे ही खुद को ब्लेम करते रहेंगे, और इनके लिए आगे बढ़ने के लिए या फिर अपनी खुशियों को पाने के लिए आपके सामने अपने दिल का कन्फेशन करना ज़रूरी है। इस वजह से भी शायद ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।